तो पहले शुरुआत करते हैं मेरे बॉम्बे आने तक का सफ़र। जैसा कि आपको तो पता ही है कि मैं 11th क्लास से ही थिएटर करता था जयपुर में। तो मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ मैंने काफ़ी प्लेस किए। मेरे गुरु हैं साबिर खान साहब, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर वही थिएटर करते-करते ग्रेजुएशन किया, एमए किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, ड्रामा में ही मैंने एमए किया। और फिर मैंने बचपन से सोच लिया था 11th क्लास से जब थिएटर किया था कि एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है। और फिर फाइनली 2010 में मैं एक बार बॉम्बे आया था। अब उस वक़्त मुंबई समझ में आया नहीं। यहाँ के ना तो लोग समझ में आ रहे थे, ना रास्ते समझ में आ रहे थे, और यहाँ काम करने का तरीका भी मुझे नहीं पता चल रहा था। तो वापस बॉम्बे ने मुझे भगा दिया, बॉम्बे से जयपुर। लेकिन 2015 में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करके आया, थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आया। तो फिर यहाँ आते ही काम करना, स्ट्रगल करना, लोगों से मिलना, ऑडिशंस देना, मैंने बहुत ऑडिशंस दिए। तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली लोगों को मेरे एक्टिंग स्किल समझ में आने लगी और मुझे काम मिलने लगा। एक छोटी-सी यात्रा बॉम्बे आने तक की है। और हाल ही में मैंने एक फ़िल्म करी है जो रिलीज़ भी हो चुकी है, इसका नाम है किस-किसको प्यार करूँ सीज़न 2। इसके डायरेक्टर हैं अनुकल्प गोस्वामी, राइटर भी वही हैं। और रिसेंटली मैंने अभी मिर्ज़ापुर द फ़िल्म करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, वो जल्दी रिलीज़ होने वाला है। और एक और प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ वन, फोर्स ऑफ फॉरेस्ट, जिसके डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा जी, और अरुणव सर हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा जी के साथ, और गुलशन जी हैं इसके अंदर, अब अनूप सोनी जी है, और मेरा भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। देखिए एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग के दिनों की बात करूँ, जब मैं मुंबई आया था, तो शुरुआत में ही सीरियल से ही हुई थी। मैंने वन डे टू डे भी काम बहुत किए हैं, मैंने कंटिन्यू टीवी शोज़ किए। पर क्या है कि कुछ सर्टेन टाइम के बाद मुझे लगने लगा कि अगर मैं कंटिन्यू सीरियल करूँगा तो जो मेरा क्राफ्ट है, जो मेरा एक्टिंग का एक अनुभव रहा है इतना लंबा, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा था। क्योंकि टीवी में आपको नो डाउट टीवी परिवार चलाता है, लेकिन एक जो उसको अपने क्राफ्ट पे काम करना है वो टीवी से थोड़ा बचते हैं। क्योंकि टीवी में 12-12, 14-14 घंटे शिफ्टिंग होती है। आर्टिस्ट अपना इनपुट ही नहीं दे पाता, आउटपुट निकल के नहीं आ पाता, तो वो फिर मज़ा नहीं आ रहा था। तो अगर आपको अपनी परफ़ॉर्मेंस ही दिखानी है तो उसके लिए आई थिंक वेब सीरीज़ और फ़िल्म बेस्ट हो सकती है आपके लिए, जो आपको एक अच्छा सा मुकाम दे सकती है। टीवी जस्ट लाइक न्यूज़पेपर और फ़िल्म जस्ट लाइक मैगज़ीन। मैंने बहुत कम नहीं, मैंने भी स्ट्रगल तो किया है। एक्चुअली इसको स्ट्रगल नहीं बोलना चाहिए मेरे आइडिया से, आई थिंक सो हमें इसको बोलना चाहिए प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। ये स्ट्रगल नहीं है, देखो स्ट्रगल तो हर चीज़ जगह है। अगर आपको आईएएस बनना है आपको, तो आपको दिन रात पढ़ना है, 5-6 साल आपको तैयारी करनी है, आपको स्टडी करनी है, तब जाके आप आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो दैट्स नॉट कॉल्ड स्ट्रगल, वो आपका प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। लेकिन मैं जो आज का जो युवा आ रहा है, उसको मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी अच्छे से इंस्टीट्यूट से थिएटर करें, थोड़ा-सा नाटक में काम करें तो थोड़ा बेसिक पता चल जाएगा। और वो मुंबई आना चाह रहे हैं तो थोड़ा प्रिपरेशन के साथ आएँ, क्योंकि एक्टिंग इज़ नॉट अ हलवा जो चम्मच लिए और खा लिया। एक्टिंग बहुत डिफरेंट चीज़ है, तो थोड़ा सोच समझ कर आएँ, कॉन्फिडेंस से आएँ। मुंबई में आने से लोग घबराते हैं, घबराएँ नहीं, कॉन्फिडेंट रहें और अपनी स्किल्स पे काम करें। अगर आप स्किल्ड होंगे तो कोई भी आपको काम देगा।